देखा बड़ा तमाशा, देखा बड़ा तमाशा। साधु हम साधु हम देखा बड़ा तमाशा, देखा बड़ा तमाशा। विश्व देख भया मैं विश्व में, विश्व देख भया मैं विश्व में। देख देख आवत मोहे हासा, देखा बड़ा तमाशा। साधु हम देखा बड़ा तमाशा, देखा बड़ा तमाशा। मेरी मेरी करते तूनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। मेरी मेरी करते तूनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। पाऊं पलक का नहीं भरोसा, तो भी सर सर जन को न देवे, तो भी सिर सर जन को न देवे। देख देख आवत साधु हम देखा बड़ा तमाशा, देखा बड़ा तमाशा। सिर ले काम करे माया को, सिर ले काम करे माया को। निसंग पछाड़े आप अंग, ना करे भजन दोष देवे साई को, ना करे भजन दोष देवे साई को। कहे दया बिना होवे सब संग, देखा बड़ा तमाशा। साधु हम देखा बड़ा तमाशा, देखा बड़ा तमाशा। सतगुरु साधु वाको कहिए जो, अगम की देवे गम।
दो चरण को धनियेन छुड़ायो खिन लांक तली लाले लिया मेरी जीव के यही जीवन मेरी जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामति कहे ए साथ जी इहाँ लो ईसा का इलम अब मोहम्मद को मिल चला कहूँ एक दिन आदम कहूँ एक दिन आदम इहाँ लगे कतेब की। अच्छे धाम के धनी श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर वर्णन कर रहे हैं। अभी तक आपने सुना था कि हृदय में किस तरह से कतेब पक्ष का ज्ञान अवतरित होना शुरू होता है। अक्षर की आत्मा प्रवेश करती है और कतेब का सारा रहस्य उनके धाम हृदय में अवतरित होना शुरू हो जाता है। अब श्री जी ने निर्णय किया कि औरंगजेब बादशाह जो इस्लाम के नाम पर जुल्म सितम ढा रहा है, जिसका एक ही सपना है कि हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम कोई ना हो, सारी दुनिया को हिंदुस्तान इस्लाम के झंडे के नीचे लाना चाहता था, और वो भी केवल तलवार के बल से। जबकि कुरान की एक आयत में कहा गया है कि धर्म में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक हो, मेरा धर्म मुझे मुबारक हो। लेकिन कुरान की इस बात को कौन मानता है? इतिहास साक्षी है कि कुरान और बाइबल ज्ञान के द्वारा कम फैले, तलवार के बल से ज्यादा फैले। और चाहे मोहम्मद गौरी हो, महमूद गजनवी हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, नादिर शाह हो, तैमूर लंग हो, सिकंदर लोदी हो, सबने तलवार के बल पर खून की होली खेली है। इसलिए क्योंकि हमारा दीन फैले। धर्म क्या कहता है? धर्म तो सारी मानवता के लिए एक होता है। अब जब श्री प्राणनाथ जी के धाम हृदय में सत्य का ज्ञान उदित हो गया तो कह रहे हैं कि कहो एक दिन आदम। आदम का अर्थ क्या होता है? सारी मानव जाति का एक धर्म क्या है? हिंदू कहता है मेरा धर्म है सूर्य को पूर्व की तरफ जल चढ़ाना, मुस्लिम कहता है पश्चिम की तरफ नमाज पढ़ना, क्रिश्चियन कहता है कुछ और, वो क्रॉस की बातें करेगा। ये सब कुछ कर्मकांड है। मानव के साथ जो जुड़ा हुआ धर्म है वो शाश्वत है, अनादि है। हर मत पंथ के व्यक्ति के लिए सत्य एक होता है। जिस तरह से सारी पृथ्वी को एक ही सूर्य प्रकाशित करता है, उसी तरह से एक ही सत्य धर्म सारी मानव जाति के लिए है। धृति क्षमा दम स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये धर्म के 10 लक्षण है। धैर्य, क्षमा, इंद्रियों का दमन, चोरी न करना, आंतरिक और बाह्य पवित्रता, इंद्रियों को विषयों में न जाने देना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना। ये 10 लक्षण जिसके अंदर है वो धार्मिक है। धार्मिक होने का मतलब ये नहीं किसी ने भगवे कपड़े पहन लिए, किसी ने जटा जूट बढ़ा ली, किसी ने सिर के बाल मुड़वा लिए, किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, किसी ने क्रॉस पहन लिया, कोई प्रतिदिन गिरजाघर जाता हो, कोई डेली मस्जिद में 5 बार नमाज पढ़ता हो और कहता है कि मैं धार्मिक हूँ। लेकिन धर्म के 10 लक्षण यदि उसके अंदर नहीं है तो किसी भी स्थिति में वो धार्मिक कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। अब श्री जी ने निर्णय लिया कि चलकर औरंगजेब बादशाह को समझाना है कि बादशाह, कुरान में कहाँ लिखा है कि तलवार से मार मार कर तुम हिंदुओं को इस्लाम से कर कराओ। औरंगजेब बादशाह के बारे में कहा जाता है, वैसे तो सवा मन की बात कही जाती है, लेकिन ये सवा मन नहीं है, सवा शेर हो सकता है। उसकी धारणा थी कि जब तक इतने मुसलमानों को इतने लगभग 1.25 किलो वजन के बराबर जनेऊ न उतारा जाए तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। कितनी कठोर धारणा, चाहे तलवार के बल से हो चाहे कुछ भी हो। और उस समय हिंदू जाति
असहाय बनी हुई थी। जिस समाज का एक परमात्मा नहीं होता वो समाज कहाँ जाएगा? हिंदू समाज के साथ यही अभिशाप जुड़ा हुआ है। मुस्लिम समाज एक परमात्मा की छत्र छाया के नीचे एकत्र था। क्रिश्चियन समाज आज भी एक परमात्मा की छत्र छाया के नीचे एकत्र है। और हिंदू समाज जिसको देखो उसके अनेक परमात्मा बने हुए हैं। कोई भगवान राम का भक्त है, राम को बड़ा कहेगा। शिव का भक्त शिव को बड़ा कहेगा। विष्णु का भक्त विष्णु को बड़ा कहेगा। देवी का भक्त देवी को बड़ा कहेगा। और सारे भक्त ये कहेंगे कि हमारे इष्ट बड़े हैं। और पुराणों में एक दूसरे के खिलाफ निंदा लिख रखी है। शिव का भक्त कहता है जो विष्णु का नाम लेता है वो नरक में जाएगा। विष्णु को मानने वाला कहता है जो शिवलिंग की पूजा करता है वो नरक में जाएगा। देवी को किसी ने बड़ा बना दिया तो ये कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु शिव तो सभी देवी के दास हैं। एक दूसरे की निंदा में ही सारी ऊर्जा लगा रखी है। जो उपनिषदों का एक वाक्य था, एकम एवं अद्वितीयम, परमात्मा एक है, उसके समान दूसरा कोई नहीं। वेद के उपनिषद के दर्शन के कथनों को हिंदू समाज ने नकार दिया और पौराणिक मान्यताओं में लग करके झगड़ा मचाने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ चेतन परमात्मा की उपासना छूट गई और उसका स्थान ले लिया ईंटों और पत्थरों, वृक्षों और पहाड़ों, पेड़ पौधों की पूजा ने। मैं पन्ना जी से आगे एक सुतीक्षण मुनि का स्थान पड़ता है, लगभग 20 किलोमीटर दूर, वहां गया था। आज से लगभग 20 साल पुरानी बात है। वहां 108 मंदिर बने हैं जंगल के अंदर। कुछ मंदिर तो ठीक थे, कुछ में मूर्तियां रखी थी, कुछ में तो पत्थरों के टुकड़े रख दिए गए। या तो पत्थरों के टुकड़ों का कोई आकार हो, शालिग्राम हो, शिवलिंग हो, तब तो माना जाए। लेकिन 108 संख्या पूरी करने के नाम पर छोटी छोटी गुमटियां बना दी गई थी और उनमें पत्थरों के टुकड़े रखे गए थे। पूछा जाए क्या यही परमात्मा है? परमात्मा जो हमारी पृथ्वी जैसी असंख्य पृथ्वियों को एक पल में उत्पन्न करता है। इस सृष्टि में असंख्यों सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह सभी उत्पन्न हो रहे हैं, पानी के बुलबुले की तरह डूब रहे हैं। उस परमात्मा को हमने एक पत्थर के टुकड़े में परिवर्तित कर दिया, एक वृक्ष के रूप में देख लिया, एक पौधे के रूप में देख लिया। इसकी जड़ में क्या है? अजंता। यदि हिंदू समाज वेद पर चल रहा होता तो ये 2 दिन नहीं देखने पड़े होते। और औरंगजेब यही चाह रहा था कि सारी दुनिया में एक इस्लाम का झंडा फहरा दो, क्योंकि हिंदू बुद्ध परस्ती होती है। सच पूछा जाए तो बुद्ध परस्ती तो सारी दुनिया है। यीशु के क्रॉस को सर्वोपरि मानना और यीशु पर मरियम और ईसा की मूर्ति बनाना ये भी बुद्ध परस्ती है। जो मजारों पर जाकर मत्था टेकते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, वो भी बुद्ध परस्ती है। हिंदू भी बुद्ध परस्ती है, मुस्लिम भी बुद्ध परस्ती है, क्रिश्चियन भी बुद्ध परस्ती है, बुद्धिस्ट और जैन तो हैं। जो परमात्मा अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है, उसको एक मानवीय धरातल पर नहीं गढ़ा जा सकता। वेद ने कहा है वेदमितं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णः तमसः परस्तात्, जो तमस से परे है, प्रकृति के अंधकार से परे है, अनंत सूर्यों के समान उस परमात्मा को ही मैं जानूं, जिसको जानने के बाद तमेव विदित्वात् मृत्युमेत नान्या पंथा विदिते नाय। उस परमात्मा को जानने के बाद ही मृत्यु के बंधन से छूटा जा सकता है, अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। हिंदू समाज वेद के इस कथन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे किसी भी पंथ का कोई आचार्य क्यों न हो। वेद को मानेंगे लेकिन वेद का कथन नहीं मानेंगे। यही भ्रांति हिंदू समाज को ले डूबी है। अभी हरिद्वार का संस्कार आएगा, उसमें इस पर प्रकाश डाला जाएगा कि वास्तव में हिंदू समाज कितना भटका है। 70% जो कुछ हो रहा है वेदों से उल्टा हो रहा है आजकल। अब श्री जी औरंगजेब को समझाने के लिए सब सुंदर साथ के साथ मिलते से प्रस्थान करते हैं। आगरा मथुरा होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं और चारों ओर से भी सुंदर साथ वहां पहुंचना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। मुकुंद दास जी ने सूरत में तारतम लिया था, अभी युवावस्था है, विवाह हुए कुछ ही दिन हुए होते हैं। श्री जी के स्वरूप की कुछ पहचान हो गई होती है। पत्नी से कहते हैं कि देखो मैं तो अब घर द्वार छोड़कर श्री जी के चरणों में जा रहा हूं, तुम्हें चलना होगा। पत्नी कहती है अभी तो विवाह हुआ और अभी आप बैरागी होने की बात कहने लगे, ये मेरे से नहीं होगा। मुकुंद दास जी कहते हैं यदि तुम मेरे साथ सधर्मी का लाकर नहीं चलने को तैयार हो तो मेरा तुम्हारा अंतिम प्रणाम।
आज के जमाने में तो फोन भी कर सकते हैं, उस जमाने में तो फोन भी का साधन नहीं था। मुकुंद दास जी ने अपनी पत्नी को अंतिम प्रणाम किया और वही आखिरी भेंट रही। इसको कहते हैं ब्रह्ममुनि, जो धाम धनी की राह पर सब कुछ छोड़ दे। हम सुंदर साहब तो जरा सी बात पर कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं होते। न कोई ऑफिस का एक दिन छोड़ सकता है, न कोई व्यवसाय का एक दिन छोड़ सकता है, और उन्होंने तो हाल की ब्याही हुई पत्नी को छोड़ दिया हमेशा हमेशा के लिए कि मैं तो अपने धाम धनी के पास जाऊंगा। और मुकुंद दास जी श्री जी के चरणों में दिल्ली आ जाते हैं। यहाँ आए सकुमार को। अब श्री जी के पास कई सुंदर साथ आते हैं, लेकिन माया का ऐसा प्रभाव होता है, जब डर लगा कि अब तो यहाँ तो औरंगजेब से बात कर रही हैं, तो मौत का साया सबके सिर पर मंडराता रहता है। उन आतंकवादियों को एक मामले में धन्यवाद देना होगा कि वो भ्रमित तो हैं, उनको मालूम है कि हमें मरना होगा, लेकिन अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर दूसरों को मार रहे हैं क्रूरतापूर्वक। उनकी राह गलत है, लेकिन उनका त्याग तो प्रशंसनीय है। छोटे छोटे बच्चों को कह दिया जाता है कि देखो तुम्हें अल्लाह के नाम पर मरना है तो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हिंदू 1000 साल से जो गुलाम रहा, ये बिल्कुल कायरों की जमात हो चुकी है। वहां औरंगजेब को संदेश देने जाना है तो राज्य के नाम पर तो आते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि कहीं औरंगजेब गर्दन कटवा देगा तो पहले भाग छूटते हैं। कोई बिरला होता है जो धर्म की बलिवेदी पर अपने को निछावर करता है। हकीकत राय जैसा त्यागी, गुरु गोविंद सिंह जैसा सर्वस्व समर्पित करने वाला, जिन्होंने अपने चारों बच्चों को धर्म की रक्षा में कुर्बान कर दिया। बंदा बैरागी जैसा, जिसके एक एक अंग कट रहे हैं और वो मुस्कुरा रहा है। जल्लाद भी रो पड़ता है, लेकिन बंदा बैरागी की आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। कहते हैं कि बंदा बैरागी कहते हैं कि जल्लाद तो मुझे क्या कर सकता है, मैं तो अखंड आत्मा हूं, तो मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े भले ही कर दे। ऐसा धर्म पर सर्वस्व निछावर करने वाला। अब गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को देखिए, दीवार में चुने जा रहे हैं, उनको चिंता नहीं है। सरहिंद का नवाब कहता है कि बच्चों अभी भी अवसर है, तुम एक बार इस्लाम स्वीकार कर लो, अच्छे घराने में तुम्हारा विवाह होगा। दोनों बच्चे कहते हैं कि नवाब साहब एक बार छोड़ कर तो देखो, हम पलटन तैयार कर लेंगे और तब युद्ध के मौके पर हम तलवार से जवाब देंगे कि हम क्या करते हैं। एक 11 साल का है, एक 9 साल का है, क्योंकि उनके अंदर एक भावना है, त्याज्यम न धैर्यम विदुरे अपकारे, धैर्यात् कदाचित स्थितम अपन्यात् स जाते समुद्रे ही पूतभंगे सान्यंत्र को वांछित तुर्तमेव। विपत्ति में कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। समुद्र में नौका के डूब जाने के बाद उसमें बैठा हुआ राही अपने दोनों भुजाओं से समुद्र को तैरने का साहस रखता है। इसलिए कभी भी संकट के समय घबराना नहीं चाहिए। धर्म के लिए प्राण त्यागना हमारे देश की प्राचीन विरासत रही है, लेकिन अब नहीं है। आज तो हिंदू जब धर्म की निंदा करता है तो अपने को गौरवान्वित समझता है, और जितने नेता वोट के लिए केवल हिंदू धर्म को पानी पी पी करके कोसते हैं, उनको ये नहीं मालूम किसी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हकीकत राय ने अपने गले में फांदी का फंदा झेला था। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? उनकी पत्नी ने अपना देह त्याग कर दिया। जब पता चला कि दोनों बच्चों को कैद कर लिया गया है, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया, और गुरु गोविंद सिंह को भी एक धोखे से 2 पठानों ने चिप्स करके वार कर दिया था, जिससे उनका शरीर पूरा हो गया था। इस देश की धर्म और संस्कृति को रक्षा को बचाने के लिए कितनों ने हंसते हंसते अपने प्राण खो दिए हैं। अब श्री जी के पास जो सुंदर साथ आते हैं, जिनका ईमान कच्चा होता है, जिन्होंने ये सोचा कि मैं मर जाऊंगा। कौन मरता है? शरीर। जन्म कौन लेता है? शरीर। जो अंदर की चेतना है वो तो अखंड अविनाशी है। सारे देश को जीवंत बनाए रखा एक छोटी सी गीता ने, जिसमें केवल 700 श्लोक है, और वो 700 श्लोक गीता के वेद के 2 मंत्रों की व्याख्या मानते हैं। अंग्रेजों ने देखा कि ये भारतीय
गोली से भी नहीं डरते। क्या कारण है? उन्होंने रहस्य खोजा कि इनको ये ऊर्जा देने वाली गीता है। दुर्भाग्य है कि इस देश में गीता के ज्ञान की अवहेलना की गई। वेद और उपनिषदों के ज्ञान को नकारा गया और किसकी पूजा की गई? पत्थरों की, ईंटों और पत्थरों की। जिस देश में शालिग्राम और तुलसी के पौधे का विवाह हो, केले के पेड़ की पूजा की जाए, पीपल के पेड़ की पूजा की जाए, लेकिन सबको जीवंत बनाए रखने वाले उस अव्याकृत के स्वप्निक स्वरूप आदि नारायण के हृदय से अवतरित होने वाले वेदों के ज्ञान की अवहेलना की जाए, भला वो देश और समाज कहाँ सुरक्षित रह सकता है? जिस देश में कहा जाता है कि यत नार्यात् पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी को पूजनीय माना गया, उस देश में नारी और शुद्ध के तिरस्कार ने लोगों को क्रिश्चियन और मुस्लिम बनने के लिए विवश किया। जिस देश में भगवान राम ने कहा था कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गात् विगरीषि, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, उस देश का अधोपतन ऐसा हुआ कि मातृभूमि के प्रति धोखा देने वाले मुस्कुराते रहे, चाहे वो मान सिंह हो, चाहे जय सिंह हो, चाहे मीर जाफर हो, चाहे जयचंद हो। और आज भी उनकी एक लंबी फेहरिस्त लगी हुई है। ये किसके कारण हुआ? जब धर्म का प्रकाश नहीं होगा, वास्तविक सत्य का प्रकाश नहीं होगा, मठों और मंदिरों में केवल टन टन पोपू की आवाज आएगी, ज्ञान भक्ति कुछ नहीं होगा, तो यही होगा। देश में लाखों करोड़ों मंदिर हैं, लेकिन जनता को सही मार्ग दर्शाने वाले कितने मंदिर हैं? केवल चढ़ावे के स्थान बने हैं मंदिर। जो चढ़ावा चढ़ता है, मठाधीश, महंत, पंडित, पुजारी और सरकार, टैक्स लेने वाली सरकार, ये खुशहाल रहते हैं। जनता अपना धन देती है, उस धन का दुरुपयोग होता है। यदि वही धन शिक्षा में लगता तो सारे देश को चेतना मिलती, ये बोध होता हम कौन हैं, आए कहां से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है। आज इस्लाम के झंडे के नीचे सारा इस्लामिक जगत एक है। 15 साल का बच्चा अपने शरीर में बम बांध कर कूद जाता है कि मैं काफिरों को मारूंगा। उसको कुछ मालूम नहीं कि तुझे बकाया गया है, लेकिन उसको अपने अल्लाह पर, अपने रसूल पर, अपने कुरान पर इतना ईमान है। हिंदू को अपने धर्म पर ईमान नहीं है। अधिक बहुसंख्यक हिंदुओं को कहेगा कि मैं गाय की पूजा करता हूं, लेकिन 200 रुपए के लालच में कसाई के हाथ से गाय की रस्सी लेकर पुलिस से बचा देगा और कहेगा कि ये ले जाओ, 200 रुपये मुझे दे दो। आखिर ये क्यों? जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं रहेगा तो मानव भटकेगा ही। और इसी देवभूमि पर तलवार के बल से या तो कुरान स्वीकार करना था या अपनी गर्दन कटवानी थी, औरंगजेब को शिक्षा देनी है। जब अत्याचार बढ़ जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। रब न रखे किसी का गुमान, वो तो गरीबों पर मेहरबान। और इसलिए अक्षरातीत श्री विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में, श्री प्राणनाथ के स्वरूप में आए, परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए अब प्रस्थान कर चुके हैं दिल्ली के अंदर। औरंगजेब को सावचेत करना है कि औरंगजेब, जो तूने राह अपनाई है तलवार के बल से सबको धर्मांतरित करने का, ये तुम्हारी राह गलत है। तुमने इस्लाम को समझा नहीं, तुमने कुरान के आदेशों की अवहेलना की है, कुरान के आशय का तुम्हें बोध ही नहीं है। अब यहाँ वार्ता होती है। लालदास जी श्री जी के साथ मिलकर 22 प्रश्नों की बातें बनाते हैं। और उधर से क्या होता है, गोवर्धन दास जी अटक से आ गए होते हैं, श्री जी से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन भेंट करने से पहले उर्दू बाजार में गरीबदास जी मिले हैं। उनसे पता चलता है कि विठलपुरी की हवेली में, जो सैयद की हवेली कहलाती है, उसमें श्री जी ठहरे हैं। वहां से आते हैं श्री जी के चरणों में। दिल्ली में कुछ सुंदर साथ को उन्होंने जगाया भी है। वो जिन सुंदर साथ के यहाँ ठहरे होते हैं उनको चर्चा के द्वारा जगाते हैं, उनके द्वारा चंचल और दयाराम भी जगाते हैं। गंगाराम की पहली जागनी है। गंगाराम की दुकान में ही उन्होंने डेरा किया था। गंगाराम को प्रबोधते हैं, उसके बाद गंगाराम ने चंचल दास जी को जगाया। और इस तरह से कई सुंदर साथ को जागृत करके जब प्रातःकाल वृत्ति यानी चितवनी चल रही होती है, परम धाम की चर्चा चल रही होती है, श्री जी के चरणों में आते हैं गोवर्धन दास जी और प्रणाम करते हैं। अब
22 प्रश्न तैयार किए जाते हैं कुरान के संबंध में औरंगजेब बादशाह को समझाने के लिए। आसाजीत वकील की भी जागनी हुई होती है